आप लोगों के दिल और दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे चुके हैं और जो देने वाले हैं, तो उनका कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा? आखिर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, हमारे कितने क्वेश्चन राइट हों कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं बता दूँ कि जो तरह-तरीके की खबरें आ रही हैं, आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगी कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है? तो किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ कोचिंग जो संस्थान है वो अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि 180 से ऊपर जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि 150 से ऊपर हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं 160-70, ठीक है? कुछ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वीडियो डल रहे हैं कि उन स्टूडेंट के रियल में उतने नंबर ही नहीं है, 20-20 नंबर जो है माइनस कर दो क्योंकि 1-2 दिन की पढ़ाई में इतने नंबर नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना, वो इतना हौवा नहीं है जिसको जितना हौवा लोग समझ रहे हैं। आप अपने दिमाग से सोच समझ के अगर प्रश्न उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपके नॉर्मली आसानी से 150 प्लस नंबर आ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में खुद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सिर्फ थोड़ा गाइडेंस दिया है कि इस तरीके से पढ़ना और उनके 150 प्लस ऊपर नंबर आए हैं। तो आप आसानी से 150 से 170 प्लस नंबर ला सकते हैं। बशर्ते आप थोड़ा रिलैक्स होइए। आपने अगर साल भर पढ़ाई की है तो आप 170 नंबर से भी ऊपर ला सकते हैं, ठीक है? वो आपका एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम उस दिन कैसा रहा है। तो ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मतलब बहुत टेंशन में है। मेरे पास भी समय-समय पर कोई कॉल आते हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं वो पूछते हैं कि दीदी हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा? मैम हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा? ठीक है? तो मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए क्योंकि वो लोग पूछते हैं कि कट ऑफ इतना जा रहा है, विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हुए हैं वो देखे हैं कि जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि ये सब फेक है, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। तो भाई कट ऑफ के बारे में किसी को नहीं पता है। कट ऑफ जो है वो कितना जाना है वो ईएसबी को ही पता है। तो आप कट ऑफ को बिल्कुल छोड़िए, आप रिलैक्स होकर बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए और आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे और जब आपके सामने वो कंप्यूटर स्क्रीन होगी और आप जब एग्ज़ाम पेपर आपके पास आएगा, 4 खंडों में डिवाइड होगा, तो आप पूरे जो खंड है उनको सॉल्व करिए। कोई भी खंड आपसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट है ना, वो जल्दी-जल्दी में क्या होता है, इन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अधिकांश महिलाएँ जो हैं, वो अपना खंड ही छोड़ के आ रही हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि हम अपना एक आध जो खंड है वो हमारा छूट गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे जो चारों खंड है अच्छे से सॉल्व करना है। भई माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो लगाओ ना सारे तुक्के, ठीक है? नहीं आ रहा है तो तुक्के लगाओ, ठीक है? कुछ तो सही होंगे। तो आप अगर सोच समझ के दिमाग से उनको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम इतना हौवा नहीं है जैसा सब लोगों ने बना रखा है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। अगर आपने तैयारी करी है किसी संस्थान से, तो आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी संस्थान के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? चाहे आप लोगों ने मैंने भी कुछ वीडियो डाले हुए थे, तो उससे भी पढ़ी है, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कुछ क्वेश्चन आएँगे। आप किसी भी संस्थान या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही रहेंगे। लेकिन उसमें से ऐसा नहीं है कि एज़ इट इज़ आ जाए, ठीक है? क्योंकि जो हमारा ईएसबी है, वो किसी कोचिंग संस्थान के वीडियो देखकर पेपर नहीं बनाता है, ठीक है? तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और इतना टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दीजिए और कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि कुछ रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, टीकाकरण पर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? तो टीकाकरण पढ़ लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो आरडीए वगैरह से डाटा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आरडीए का चार्ट जो आप लोग रट्टाफिकेशन मार रहे थे ना, मैंने भी बनवाया था अपने स्टूडेंट लोगों को, तो उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। कभी-कभी पूछ लिया जा रहा है जैसे फाइबर्स वगैरह जो है कितना होना चाहिए, गर्भवती महिला के लिए आयरन कितना होना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा बहुत, ठीक है? कैलोरी कितना है, ये सब पूछ लेते हैं, बाकी इतना अंदर से नहीं आ रहा है, तो इसको इतना मतलब टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको कुछ महिलाओं, बच्चों और जो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, विकलांग बच्चे, उनसे संबंधित कुछ अधिनियम जो है, कानून है, उनको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ अगर बात करें तो मैनेजमेंट जो है उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट जो है वहाँ पर आपको दिमाग से उसको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे, ठीक है? बाकी तो आप कर ही लेंगे। आप खुद अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप में खुद इतनी नॉलेज है कि आप पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। बस पूरा कंसंट्रेशन होकर पेपर को सॉल्व करिए। और अगर जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और फिर वो एग्ज़ाम दे के आएँगे और बताएँगे कि जो मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम के प्रश्न आपके सामने हूबहू प्रदर्शित हुए और अगर आप अच्छे से उनको बिल्कुल सोच विचार के करेंगे तो आप 150 से ऊपर ही आपके मार्क्स आएँगे। तो बस ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर हमारा वीडियो कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।